इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990 इस चैप्टर को अपन अभी तक पढ़ रहे हैं और काफी चीजें अपन ने पढ़ ली है। आज के इस वीडियो से अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई इकोनॉमीज जो होती हैं वो किस किस तरीके की होती है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं और जो सबसे पहली जो इकोनॉमी होती है विच इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। अब बच्चों, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से आप क्या समझते हो? देखो, इसको आप रिलेट करना कैपिटल से। ठीक है, कैपिटल किसके यूज में आता है? प्रोड्यूसर्स के यूज में आता है ना। प्रोड्यूसर्स से आप प्राइवेट एंटरप्राइजेस को रिलेट करिएगा। सो प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्रोड्यूसर्स, फिर उससे अपन यहाँ पे क्या बात करते हैं? कैपिटल। और कैपिटल से बनती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इस इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनकी ओनरशिप किसके हाथों में होती है? यहाँ पे प्राइवेट्स के हाथों में होती है या फिर इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। जो भी डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो भी किसके हाथ में होती है इस इकोनॉमी के अंदर? तो वो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में ही होती है या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। क्लियर? चलिए, so the capitalist economy is defined as the one in which production are owned by the individuals। अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन किया जाता है इस तरीके की इकोनॉमी के अंदर, वो कौन करता है? वो इंडिविजुअल्स करते हैं। एंड द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस। और इस तरीके की इकोनॉमी में क्या होता है बच्चों कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं, मतलब उनके जो डिसीजंस होते हैं वो खुद अपने आप लेते हैं। उनको अपने डिसीजंस के लिए किसी से राय मशवरा नहीं लेना होता है, मतलब गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन यहाँ पे कुल मिलाकर के बिल्कुल जीरो है। एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब उनका प्रॉफिट मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे होता है वो उस अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सो देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर स्किल्स। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अब ये जो भी फैक्टर्स होते हैं ना प्रोडक्शन के लिए, ये किसके होनी चाहिए यहाँ पे? मतलब इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ओनरशिप किसकी होनी चाहिए? प्राइवेट की होनी चाहिए, तब तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। Means of production are used in a manner such that the profits are maximized। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको इस तरीके से यूज किया जाता है जिससे कि इकोनॉमी के अंदर इन लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। इनका सोशल वेलफेयर से दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे लोगों के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि थोड़ा सा रिच होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि इनके प्रोडक्ट को कोई जो भी लोअर क्लास का होगा, जो गरीब होगा, वो व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा। अब देखो, यहाँ पे इस चीज को रिलेट करना, इनको प्रॉफिट कब मिलेगा? जब इनका प्रोडक्ट महंगे में ये लोग सेल आउट करेंगे। और इनको ये भी पता है कि महंगी चीज सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जो कि अमीर होते हैं। तो सोसाइटी ये वेलफेयर के लिए ये बिल्कुल भी नहीं सोचते, ये सिर्फ और सिर्फ खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। और ये ऐसे गुड्स बनाते हैं जिनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा होती है, और ये ऐसे गुड्स बनाते हैं जो कि रिचर सेक्शन के लिए होते हैं, जिनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज्यादा होगी। ऐसे गुड्स को बेच करके ही इनको प्रॉफिट अचीव होगा, है ना। तो सोसाइटी के जो बाकी सेक्शंस हैं उनकी तरफ ये ध्यान नहीं देते। ओके, The role of government is largely confined to maintenance the law and order and defense of the country। अब ऐसे इकोनॉमी में सिर्फ गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को देख रेख, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान दे गवर्नमेंट, और डिफेंस जो है उसके ऊपर अपना ध्यान रखे। इसके अलावा मार्केट में क्या आना है, कितना आना है, किसके लिए आना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इस सब की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ किसकी होती है? वो प्राइवेट की होती है। क्लियर? चलिए, अब इसके कुछ मेरिट्स के बारे में बात करते हैं और इसके कुछ डीमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। मेरिट्स क्या होते हैं? फायदे। डीमेरिट्स क्या होते हैं? नुकसान। अब ऐसी अगर इकोनॉमी होती है तो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं? भाई फायदे तो यही हो सकते हैं, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ द सिस्टम इज दैट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, कि ये सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। भाई अब क्या होगा कि ऐसा होता है ना कि भाई सोसाइटी के अंदर जैसे कोई प्राइवेट अगर है बंदा, मतलब कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर है और वो बहुत अच्छा कमा रहा है, तो उसको देख करके बहुत से लोग इंस्पायर होंगे और वो भी अपना खुद का कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर इस तरीके की इकोनॉमी के अंदर सेल्फ इंटरेस्ट ग्रो होता है। ठीक है, नो डाउट इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हाँ सेल्फ इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता है। प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। अब एक चीज ये भी है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा उतना ज्यादा इकोनॉमी की जो जीडीपी है वो भी बढ़ेगी। तो अगर आप जीडीपी पर्सपेक्टिव से देख रहे हो
तब तो ये इकोनॉमी बेस्ट है। अगर आप जीडीपी के को बढ़ाने के पर्सपेक्टिव से अगर अपन देख रहे हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द बेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन अगर अपन सोशल वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो फिर ये इकोनॉमी बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। तो ये दो इसके मेरिट हैं। डीमेरिट्स बहुत सारे हैं, तो डीमेरिट्स एक बार अपन समझते हैं। द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट और कलेक्टिव इंटरेस्ट बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कलेक्टिव इंटरेस्ट नाम से ही पता लग रहा है, कलेक्टिव मतलब पूरी की पूरी सोसाइटी के बारे में सोचना। सेल्फ इंटरेस्ट यानी कि सिर्फ खुद के बारे में सोचना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेरा फायदा होना चाहिए। कलेक्टिव इंटरेस्ट यानी कि पूरी की पूरी सोसाइटी का फायदा होना चाहिए, हर एक सेक्शन का फायदा होना चाहिए, नो मैटर्स रिच पुअर मिडिल क्लास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेक्टिव क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंटरेस्ट होना चाहिए। सो सबसे पहला नुकसान ही यही है इस इकोनॉमी का कि ये सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचती है, कलेक्टिव इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचती है। ओके, ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच यील्ड हाई प्रॉफिट्स। सिर्फ उन्हीं गुड्स का यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है जिनसे से ज्यादा प्रॉफिट्स मिलता है, ठीक है। जो बेसिक नेसेसिटीज के गुड्स हैं उनका यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि पता है जो बेसिक नेसेसिटीज के गुड्स उनकी प्राइस थोड़ी सी कम होगी, ऐसी चीजों को बेच करके इनको फायदा नहीं होगा। Accordingly, production is directed to satisfy needs of rich. तो इस पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए नीचे वाला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अकॉर्डिंगली हम ये चीज अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो रिचर सेक्शन है उनके लिए ही क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। पुअर सेक्शन, मिडिल क्लास सेक्शन, इनको क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। द पुअर पीपल सफर डिप्रीविएशन। जो गरीब लोग हैं उनके आधी से ज्यादा चीजें पूरी ही नहीं होती, डिप्रीविएशन का सामना करना पड़ता है उन्हें। देयर इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। ग्रोथ तो है, क्यों? क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन क्या सोशल जस्टिस है? बिल्कुल भी नहीं। क्या सोशल वेलफेयर है? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे आप जिस भी इकोनॉमी के बारे में बात करें, चाहे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे सोशलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे मिक्स्ड इकोनॉमी हो, वैसे तीन तरह की इकोनॉमी होती है अपनी। तो कैपिटलिस्ट के बारे में अपन यहाँ पे बात करिए, जो भी इकोनॉमी अपन उठाएंगे उसके अंदर आपको तीन चीजें डेफिनेटली लर्न करनी है। एक तो वो इकोनॉमी किससे जुड़ी हुई है, मतलब उसके अंदर जो ओनरशिप है वो किसके हाथों में है, पहली चीज तो ये। फीचर्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस घूम फिर के आते हैं ना वो इन्हीं चीजों में से आ जाते हैं, और जब इन्हीं चीजों में से क्वेश्चन आ जाएंगे और आपको वो इकोनॉमी पूरी की पूरी अच्छे से ध्यान होगी तो आप हर चीज लिख सकते हो, उसके मेरिट्स भी लिख सकते हो, उसके डीमेरिट्स भी लिख सकते हो, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये आपकी पहले तरीके की इकोनॉमी थी, है ना। इसके बाद में अपन बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी की। सोशलिस्ट इकोनॉमी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। फिर अपन बात करेंगे लास्ट में मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो अगर आप ये भी वीडियोस देखना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा ना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वापस से यही कहूंगी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।